आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगर हम एनहाइड्रस बेरियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस और NO2 गैस प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। हमें बताना है इन दोनों केसेस में जब ऑक्सीजन गैस और NO2 गैस इवॉल्व होगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स भी बनेंगे। लाइक बेरियम नाइट्रेट के केस में बेरियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। हमें बताना है कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, करेक्ट इनके रिगार्डिंग जो हमें स्टेटमेंट्स दी है तो उनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं इनके नाइट्रेट्स की हीटिंग की। तो ये जो सपोज करते हैं इसको हम जनरली लिखते हैं मेटल नाइट्रेट्स की फॉर्म में MnO3 होल ट्वाइस। तो ये जो मेटल नाइट्रेट्स है ये हीट करने पर क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड, यानी कि 2MO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये एक बैलेंस रिएक्शन हमने शो करी है हीटिंग की मेटल नाइट्रेट्स की। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्यों होती है हम उसका एक बार रीज़न देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नाइट्रेट्स हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट है और हमारे पास बेरिलियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो हम जब हीट करेंगे, देखो अब क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है इसमें मैग्नीशियम 2+ आयन प्रेजेंट है और जो हमारे पास ये बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट में बेरियम 2+ आयन प्रेजेंट है। अब मैग्नीशियम 2+ का साइज़ छोटा होता है, ठीक है, और बेरियम 2+ का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करते हैं ये क्या है, नाइट्रेट आयन है NO3- और ये क्या है हमारा कैटायन है मैग्नीशियम 2+। तो फजान्स रूल क्या कहता है कि ये जो कैटायन होगा ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा और इसी पोलराइजेशन की वजह से इनके बीच में क्या आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर आएगा। क्या आएगा, कोवलेंट करेक्टर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पे बेरियम 2+ है, बेरियम 2+ का साइज लेकिन बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रेट आयन है तो ये भी क्या करेगा, पोलराइज करेगा नाइट्रेट आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने एनायन के, और इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा। लेकिन फजान्स रूल क्या कहता है कि जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन। अब चार्ज तो सेम ही है दोनों पे, +2+2। तो मैग्नीशियम 2+ का साइज़ छोटा है तो इसमें पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट में कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसी कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, नाइट्रेट से ऑक्सीजन लेके खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में और NO2 और O2 गैस का रिलीज करा देगा। ठीक है, सिमिलर होगा बेरियम नाइट्रेट के केस में भी, लेकिन क्योंकि इसमें कोवलेंट करेक्टर कम है तो इसके केस में इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी ये डिकम्पोज नहीं करेगा जितनी जल्दी मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है क्यों मैग्नीशियम नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, NO2 में और O2 में। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में वो बोल रहा है कि जो लैटिस एनर्जी वैल्यू होती है मैग्नीशियम नाइट्रेट की वो बेरियम नाइट्रेट से ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टॉप टू बॉटम जाने पे नाइट्रेट्स की जो लैटिस एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो NO2 इवॉल्व होगी वो लोअर टेम्परेचर पे होगी मैग्नीशियम नाइट्रेट के केस में और बेरियम एज कम्पेयर टू बेरियम नाइट्रेट के केस में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। NO2 जो इवॉल्व होगी, अब देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट में हमने बताया कि कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए होगा, लेकिन बेरियम नाइट्रेट में कोवलेंट करेक्टर कम है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो NO2 होता है वो बेरियम नाइट्रेट के लिए लोअर टेम्परेचर पे इवॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये इनकरेक्ट है। वो बेरियम नाइट्रेट के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए क्योंकि उसमें कोवलेंट करेक्टर बहुत कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जब हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं और बेरियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 और O2 जो है वो 4:1 रेशो में वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है। तो हमने रिएक्शन देख लिया, जब हम 2 मोल्स ऑफ मेटल नाइट्रेट्स का, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो या बेरियम नाइट्रेट हो, तो जो NO2 है वो 4 मोल प्रोड्यूस हो रही है और O2 1 मोल, तो रेशो कितना है, 4:1। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।